इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। आप नाना भी हो, आप दादा भी हो, आप चाचा भी हो, आप काका नहीं। पुत्र बोले मेरे पिता है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये, तो अन्य लोगों का विरोध हो जाएगा। वो किसी अपेक्षा से पुत्र भी है, राम पुत्र भी है, किसकी अपेक्षा से? दशरथ की अपेक्षा से। वो पिता भी है, किसकी अपेक्षा से? लव कुश की अपेक्षा से। वो पति भी है, वो भाई भी है, बोलो, वो दुश्मन भी है। कमाल है, एक ही जीव में कितने भाव भरे हुए हैं। और कोई एक ही पक्ष का वर्णन करने लग जाए तो महावीर स्वामी कहते ये एकांत है, ये एक मत का सत्य है, और सबको साथ स्वीकार कर लें तो अनेकांतवाद कहलाता है। समस्त समस्याओं का समाधान मात्र अनेकांतवाद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्यादवाद और अनेकांतवाद दो चीजें हैं। वस्तु क्या है जो ये बताता है वो अनेकांतवाद है, और किस समय किसके द्वारा वस्तु क्या कही जाती है उस शैली को स्यादवाद कहते हैं। कथन करने की शैली स्यादवाद। वाणी का विषय स्यादवाद है और ज्ञान का विषय अनेकांतवाद है। ज्ञान में तो अनंत धर्म झलक रहे हैं उसमें, लेकिन वक्ता अनंत धर्मों को एक साथ नहीं कह सकता है, एक साथ नहीं बोल सकता है। जिस समय वो बोलना चाहता है वो एक ही बात को प्रस्तुत कर सकता है, और उसके लिए स्यादवाद, कथनचित, अपेक्षा, मेरा कथन ऐसा है, सारी समस्या का समाधान ही हो जाता है। जो अनेकांतवाद को नहीं समझता है वो स्यादवाद को भी नहीं समझ सकता है। इसलिए जब कोई बात हो तो आपको भी ज्ञानी बनना पड़ेगा, ये किस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है। कोई आके कहे क्या होता है मंदिर जाने से? आत्मा का ध्यान करो। ठीक है, आप सत्य हैं पर पूर्ण सत्य आप नहीं है। क्या होता है आत्मा का ध्यान करने से? प्रभु की पूजा करो। ठीक है, आप सत्य हैं पर पूर्ण सत्य आप भी नहीं है। आप एक अपेक्षा से कह रहे हो, हम समझ गए, आप एक अपेक्षा से कह रहे हो, आप ये चीज बताना चाह रहे हो। कोई उपवास की महिमा बताता है, कोई सील की महिमा बताता है, कोई त्याग की महिमा बताता है, कोई अहिंसा की महिमा बताता है। ये सब एक पक्ष से कथन चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी मांग है, उसकी डिमांड है, तो उसको हमें समझना चाहिए। कहीं हम ऐसा ना सोचे कि बस हम वही चीज समझ लें। कोई बोले कुछ नहीं होता भाग मांग, अरे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, रंग लाएगी मेहनत। क्या होता है भाग? बेकार है, निषेध मत करो। आप पुरुषार्थ का उपदेश दो, पुरुषार्थ करना सिखाओ, पर भाग का विरोध करके मत सिखाओ। और कोई को समझ में आ जाए कि हाँ भाग कुछ नहीं होता है, तो कल से धर्म ध्यान बंद, 24 घंटे पुरुषार्थ में लगा रहेगा, उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। और कोई कहे कि भाई पुरुषार्थ से होता क्या है? भाग्य सब कुछ होता है, होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कल से वो बैठ जाएगा निकम्मा बनकर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, भाग्य भी सही है, पुरुषार्थ भी सही है, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। सब कुछ चाहिए, स्वभाव, काल, लब्धि, निमित्त, होनहार, भवितव्यता, ये सब मिलकर के कार्य की सिद्धियां हुआ करती है। इसे स्यादवाद शैली से प्रस्तुत किया जाता है। वक्ता क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, हमें समझना पड़ेगा। भगवान महावीर के सूत्रों को समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए कि ये सूत्र
ये क्या कह रहा है, इसके भाव क्या है, इसका मत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, किस नय से, किस पक्ष से, किस बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं समझे तो गए काम से, भटकते रहोगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अनेकांतवाद जो सबको समा के रखता है, वस्तु क्या है, वो अनेकांतवाद है। और वस्तु क्या क्या कही जाती है उसे सभी बच्चे लोग आए हैं, उदाहरण से समझो। ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, कल्पना करो उसमें लड्डू रखा, अभी नहीं मिलेगा वैसे, रात हो गई है, कल्पना से ऐसे क्या रखा है, ये अनेकांतवाद है, ये स्यादवाद है, ठीक है। ये क्या है और ये स्यादवाद। मेरे दोनों हाथों को समझ लो, ये क्या है अनेकांतवाद, ये क्या है स्यादवाद। और इस अनेकांतवाद के पास एक लड्डू है, क्या है, अब लड्डू समझना है। संपूर्ण लड्डू मतलब अनेकांतवाद, लड्डू मतलब लड्डू। अब उसमें कोई मीठा हो तो भी लड्डू, उसमें काजू किशमिश बादाम छुआरे हो तो भी लड्डू। संपूर्ण जो है वो लड्डू है। क्या है ये, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, रात भी हो गई है, ध्यान रखना। जो अखंडता का ज्ञान कराए, अभेद का ज्ञान कराए, संपूर्णता का ज्ञान कराए, प्रमाण का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं, लड्डू नहीं। हे भगवान, तो लड्डू ही आता है। हे प्रभु, मजा तो लड्डू में है, ये हाथ में क्या है। लड्डू क्या है, ये अनेकांतवाद। मेरे शब्दों में मत जाओ, भटकते रहोगे। लड्डू बोलो, अच्छा अनेकांतवाद, अब समझ में आ गई, चलो ठीक है, अभी बोलते हैं लड्डू, ठीक है। इसमें क्या रखा है, अरे लड्डू रखा है, ये लड्डू है, ये संपूर्ण जो है, जो अखंड है स्वामी जी, ये लड्डू है, ठीक है ना। अब ये क्या है, स्यादवाद। अब इससे कहा जा रहा है कि तुम इसका वर्णन करो, हमें लड्डू के बारे में बताओ। हम लड्डू नहीं जानते हैं, हम लड्डू नहीं जानते हैं। अब इससे कहा जा रहा है कि तुम क्या करो, क्या करो। अब तुम आए तो तुम्हारे अनुसार बताया जाएगा, तुम आए तो तुम्हारे अनुसार बताया जाएगा, तुम आए तो बालक आया तो बालक के अनुसार, वृद्ध आया तो वृद्ध के अनुसार, अनपढ़ आया तो और ज्ञानी आया तो सबकी भाषा क्या हो जाएगी, लड्डू तो वही है। अब ये वर्णन करना प्रारंभ करेगा। कितना वर्णन कर सकता है, अथाह वर्णन कर सकता है इसका। लड्डू जो गोल होता है वो क्या है, लड्डू है। लड्डू मीठा है, लड्डू मीठा है। लड्डू बेसन का है, क्या है, काजू किशमिश भी है, इसमें घी भी है, इसमें बादाम छुआरे भी है, ये लड्डू है। और ये लड्डू दिल्ली का है, कहाँ का बोलो, ये बनिया का लड्डू है, बोलो। वो बच्चा आया दौड़ते दौड़ते, लड्डू उठाने लगा, मम्मी ने बोला रख, तू नहीं खाएगा, ये पापा का लड्डू है। किसका लड्डू है, पापा का। बेसन का होगा, पापा का थोड़ी होगा, लेकिन सत्य है वो भी। माँ की अपेक्षा है कि तुझे नहीं खाना, ये किसको खाना है, इसलिए लड्डू किसका है, बोलो, पापा का। एक कढ़ाई में जाना पड़ेगा तुम्हें लड्डू बनना है तो, लेकिन शब्द में मत जाओ, उसकी अर्थ में जाओ। वो क्या कहना चाह रही है माँ, बच्चे से ये कहना चाह रही है कि तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हारा अलग है। ये वाला किसका लड्डू है, जो जैसे आते जा रहा है उसको वैसे समझाते जाना। स्यादवाद समझाने की शैली है, अनेकांत समझने की शैली है। लड्डू है, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल भी तुम्हारे पास है, समझ में आया ना। लड्डू सिंह अनेकांतवाद, अनेकांतवाद प्रमाण है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा, वो तो समझ रहा है कि संपूर्णता का नाम,
संपूर्णता का नाम सारे धर्म है, पापा का लड्डू भी है, बनिया का भी है, जैन का भी है, घी का भी है, बेसन का भी है, सबका है। संपूर्णता का नाम क्या है? लेकिन कब, कहां, कैसे, किस प्रकार, किसके सामने क्या बोला जाता है, इसका नाम बोलो समस्या का समाधान। क्यों लड़ते झगड़ते हो? अपेक्षा लगा लो। वो चिल्ला रहा है तो कोई बात होगी ना, वो कह रहा है तो कुछ बात होगी, सुन लो। उसकी भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई एंगल होगा, किसी एंगल से कुछ बात होगी तो कह रहा है, सुनो, सुनता रहो। मां ने बेटी को डांटा, मां ने बेटी को डांटा। अब बेटी क्या करे? उसको स्यादवाद, अनेकांतवाद सब समझना आना चाहिए था। वो ये भी सोच सकती है कि हो सकता है कि मां सही हो, मैं गलत हूं। एक पॉइंट ये भी आ सकता था। क्या आ सकता था? मां एक कारण से, एक अपेक्षा से मां सही होगी और मैं, जब मां सही है मैं गलत हूं, तो गुस्सा किस बात का? चलो ये भी हो सकता है मैं सही और मां गलत है, और जब मैं सही और मां गलत है तो गुस्सा किस बात का? और ये भी हो सकता है कि मां भी सही और मैं भी सही हूं, वो अपने स्थान पर सही होगी और मैं, जब दोनों ही सही है, बोलो पीछे वालों, गुस्सा। और ये भी हो सकता है मां भी गलत और मैं भी गलत, जब दोनों ही गलत है तो गुस्सा। खुश रहो, मस्त रहो महावीर के राज में। ये स्याद बात है, अनेकांत में सब में समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है। भगवान कहते हैं कि पूरे 3 लोक में स्यादवाद की मुद्रा लगी हुई है। क्या लगी हुई है? स्यादवाद की मुद्रा। बिना मुद्रा के किसी की पहचान नहीं होती है। ये कागज है और मुद्रा लगती है तो क्या बन जाता है? हर चीज में मुद्रा होती है। बिना मुद्रा, जिन मुद्रा है, तुम्हारी भी मुद्रा है, श्रावक की मुद्रा है, श्रवण की मुद्रा है, हर किसी की मुद्रा है। बिना मुद्रा की कोई पहचान। और पूरे 3 लोग के एक एक द्रव्य में महावीर की स्यादवाद की मुद्रा लगी हुई है। स्यादवाद की मुद्रा लगी हुई है। दृष्टि से देखो, ऐसे करो। ये वस्तु है, ये 4 आंखें हैं। अब 4 आंखें वाले हर कोई एक से थोड़ी दिखेगा। वस्तु तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, और देखने वाले कितने हैं? 4। सबके एंगल अलग। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। ये प्रज्ञ सागर है, बोलो। तो ये कह रहा है बड़े सरल है, ये कह रहा है महाराज जी बड़े तेज है, ये कह रहे महाराज जी ऐसे महाराज तो हमें मिले ही नहीं। और ये कुछ कह रहा है, कौन कितने इतने सारी दृष्टियां बैठी हुई हैं, मैं तो एक ही हूं ना। और तुम सबसे कहा जाए कि कल एक एक पेज लिख के लाना मेरे बारे में, इतना बड़ा ग्रंथ लग जाएगा। कोई तो बोलेंगे महाराज जी ने दिमाग खराब कर रखा है, पागल बना रखा है बैंक क्लिप वालों को। देखो ना कितनी रात 5 बजे से बैठा के बैठा है और अभी तक समाप्त होने का। तो कोई ये भी लिखेगा, कोई ये बोलेंगे बताओ लग तो ऐसा रहा था जैसे महावीर स्वामी बोल रहे थे। कोई ऐसा भी बोल रहे, कोई अपने अपने एंगल से, अपने अपने भावों से हर चीज को प्रस्तुत करेगा। आप किसको सही और किसको गलत बोल दोगे, उसका पक्ष, उसकी पक्ष से वो सही, लेकिन उसका पक्ष मात्र ही सही है ऐसा महावीर नहीं स्वीकार करते। बस एकांकी सत्य नहीं हो सकता, सर्वांग सबको मिलने के बाद ही पूर्ण सत्य होता है। अनेकांत, अनेक अंत, बोलो अंत मतलब धर्म, जिसमें अनेक धर्म एक साथ मौजूद हो। स्वभाव, गुण, धर्म, क्वालिटी सब कुछ पूर्ण रूप से जिसमें हो, उसे कहते हैं। हर वस्तु अनेकांत है और जिसे वो प्रस्तुत करे, जो उसे प्रस्तुत करे वो वाणी क्या है, बोलो स्यादवाद।
स्याद मतलब कथनचित, स्याद मतलब बोलो। एक बालक द्वार में खड़ा हुआ है, एक पैर अंदर एक पैर, अब उससे पूछो कि तुम कहां खड़े हो तो वो 7 उत्तर दे सकता है। कहां खड़े हो? कथनचित में बाहर हूं क्योंकि मेरा एक पैर, कथनचित में अंदर हूं क्योंकि मेरा एक पैर, कथनचित में अंदर भी हूं और बाहर। और एक उत्तर ये भी हो सकता है कि मैं बता नहीं सकता मैं कहां खड़ा हूं, है? और एक आंसर ये भी हो सकता है कथनचित में अंदर हूं पर बता नहीं सकता। और एक आंसर ऐसा भी हो सकता है कथनचित में बाहर हूं पर मैं बता। और एक आंसर ऐसा भी हो सकता है कथनचित में अंदर भी हूं और बाहर भी हूं पर बताओ। कितने हो गए? सप्तभंग कहते हैं इसको। एक ही प्रश्न को 7 प्रकार से पूछा जा सकता है या 7 प्रकार से उत्तर दिया जाता है। ये सप्तभंग भी स्यादवाद की शैली है, वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली होती है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, अवक्तव्य स्याद अस्ति, अवक्तव्य स्याद नास्ति, अवक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति, अवक्तव्य। ये सप्तभंग होते हैं वस्तु को समझ। तो ऐसे स्यादवाद और एकांतवाद से महावीर स्वामी ने पूरे देश विदेश में जिन शासन की, जिन धर्म की, सत्यार्थ की, वस्तु तत्व की क्या की? प्रभावना की है। स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, दीन वृत्ति अपराध बताया, साम भाव कर कर्म सिखाया, अनासक्ति ही श्रेष्ठ पाया, संग प्रमुख गण धरती ज्ञाना, श्रवणोत्तम गौतम निर्धारा, 36 सहस्र हारिका जानो, सर्वप्रथम सती चंदना, सहस्र चतुर्दश मुनिवर ज्ञानी, 1,00,000 सावक सम्मानी, सतेन्द्रों से पूजित स्वामी, असंख्यात सुर नर पशु प्राणी, सर्वश्रेष्ठ श्रावक संग नेता, राजा सैनिक कर्म विजेता, त्रैलक्ष श्राविका संग नायिका, रानी चेतना निज गुण गायिका, भक्ति भाव बस कमल पंखुड़ी मुख में लाया, सैनिक गज की पग तल आया, मरकर स्वर्ग में सुर पद आया, वीर महावीर भलो जय महावीर, वीर महावीर भलो जय महावीर। महावीर स्वामी ने कहा कि अपने अवलंबन में जियो, जो कुछ करो अपने बल से करो, दूसरों के बल में कभी भी कुछ मत करो, अपनी जितनी ताकत हो उतना करो, जितनी बड़ी चादर बोलो उतने ही पैर पसारो। ये महावीर स्वामी कहते हैं स्वावलंबन का दीन वृत्ति अपराध है। समुद्रण का वैभव बताया, कितनी आरिकाएं, कितने वहां पर श्रावक और श्राविकाएं, सत इंद्र
सभी वहां पर प्रभु की दिव्य देशना को सुनने के लिए तैयार और सभी आनंद ले रहे थे। राजा श्रेणिक अपने महल से प्रभु की वंदना करने को निकलते हैं। उसी नगरी में एक मेंढक बावड़ी में रहा करता था। जब मागध जाति के देवों ने आकाशवाणी से गुंजायमान किया कि वीर प्रभु का विप्लाचल पर्वत पर समो शरण आया हुआ है, वो भी पंचेंद्रिय था, उसके कान में जब बात जाती है तो उससे जाति स्मरण होता है। अहो महावीर का समोसा, ये वही मेंढक है जिसने पूर्व भव में प्यास की आकुलता के कारण मरण किया था, पर नियम नहीं तोड़ा था, सामायिक का नियम नहीं तोड़ा था। अरहतदास सेठ ने अपनी संपूर्ण सामायिक उसको विधि पूर्वक की थी। संकल्प लिया था, कोई बात नहीं, आते जाएंगे बैठते जाएंगे, अब क्या करें, जगह छोटी पड़ गई तो थोड़ा सा आगे आ जाओ आप लोग, कृपा कर दो, दया कर दो। वह जब महावीर भगवान की वह अरहतदास सेठ ने नियम लिया, संकल्प लिया कि आज सामायिक जो करूंगा मैं, इस दीपक में जितना तेल होगा, जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। तुम्हारे जैसे कोई घड़ी और मोबाइल तो नहीं था ना तब, नहीं तो उसमें अलार्म बजा लेते। बस सायं की संध्या काल की सामायिक की बेला थी, सामायिक चल रही थी। यहाँ पर श्रीमती देखती है कि आज पति देव तो बड़ी अच्छी सामायिक कर रहे हैं, अचल स्थिति है, अंधेरा होने वाला है, कहीं ये तेल समाप्त होकर के बाती बुझ ना जाए। वो भागती हुई जाती है और लाके उसमें अरहतदास की सामायिक के बीच में आंख खुलती है और देखते हैं कि बाती तो अभी जल रही है, दीपक तो जल रहा है। फिर आंखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन प्यास, क्योंकि सामायिक के बाद उनको रात होना थी, जल लेना था, जल का समय था उनका कि हम जल ले सकते हैं, वो जल नहीं ले पा रहे थे, उस समय खिसता जा रहा था। वो दीपक का तेल फिर समाप्त होने लगा। फिर आई, विचार तो उसके अच्छे थे अपने पतिदेव के प्रति, शायद इन्होंने आज 2 घड़ी से ज्यादा तीसरी घड़ी चौथी घड़ी की सामायिक ले ली हो, लंबी सामायिक ले ली हो, तो फिर जाकर के फिर तेल डाल के आ गई। ऐसे उसने कितने बार किया, सामायिक नहीं छोड़ी, पर प्यास की थोड़ी सी, और उसी समय आयु कर्म का ऐसा निमित्त बना, उनका मरण हुआ। प्यास की आकुलता के कारण मरण हुआ था, इसलिए गति जो है बंधी त्रियंश गति में, अपने ही घर की बावड़ी में मेंढक बन गए। ध्यान रखो, तुम्हारा मन जिस पर टिक रहा है और मरण हुआ ना, तो तुम भी आयु ऐसी बांधोगी कि वहीं पर जाओगी। किसी को चेहरे को देख करके प्रसन्न हो रहे हो, बड़ा सुंदर चेहरा, बड़ा सुंदर चेहरा हो, बड़े मोहित हो रहे हो चेहरे को देख करके, और आयु कर्म बदा तो उसी के चेहरे में जाके कीड़े बन जाओगे, उसकी सुंदरता बढ़ाओगे। हाँ, कोई खाने में खुश हो रहा है, कोई पहनने में खुश हो रहा है, कोई ओढ़ने में खुश हो रहा है, इसलिए भोगों में आसक्त मत हो, इनका तो उपयोग करो, उपयोग करो मात्र साधना के लिए, सामायिक के लिए, अतिक्रमण के लिए। इनके लिए आकुल व्याकुल मत हो।
न जाने कब कौन समय कौन सी आयु कर्म का भी तीर्थंकर के दर्शन करने चल दिया। आ गया पुण्य का उदय। जो पुण्य कमाया था वो पुण्य लोगों को दर्शन नहीं मिल रहे, एक त्रियंश के भाव बन गए। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, उस बावड़ी में क्या एक ही मेंढक था? बोलो। होंगे तो बहुत, पर गया क्यों? क्योंकि कुछ भी खराब जाता पूर्व भाव का जो पुण्य था वो खराब नहीं गया, उस त्रियंश पर्याय में भी उदय में आ गया और एक त्रियंश भी तीर्थंकर की ओर जाने लगा। फुदक फुदक करके प्रभु के पास जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? खाली हाथ कैसे जाऊं? तुम तो वैसे खाली हाथ नहीं आते, तुम्हारे हाथ में तो डब्बा होता होगा। नया है जमाना और नई स्टाइल है, आज हर किसी के हाथ में। वाह, वो बुढ़िया अम्मा भी लगी हुई है। महाराज तुम तो बोलो, हमारा व्हाट्सएप आ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।